1 साल से भी ज़्यादा वेटिंग पीरियड वाला थार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी डिमांड में है। लेकिन कैसे सेना के लिए बनाई गई इस कार पर पूरी दुनिया का दिल आ गया, इस स्टोरी को ही हम आज जानने वाले हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही महिंद्रा थार के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये वॉर जब अपने पीक पॉइंट पर था, तब अमेरिका अपने सैनिकों और हथियारों को युद्ध के मैदान में पहुंचाने के लिए हवाई जहाज और ट्रक्स का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ट्रक और फाइटर प्लेन्स के साथ में ये प्रॉब्लम थी कि ये एक तो साइज में बड़ा होने के कारण हर जगह नहीं जा सकते थे, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा महंगे भी थे। तो अब अमेरिकी सेना को एक ऐसे हल्के और कॉम्पैक्ट व्हीकल की जरूरत पड़ी जिसे इमरजेंसी टाइम में हवाई जहाज से सीधा युद्ध के मैदान में ही उतारा जा सके। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकन आर्मी ने लगभग 135 कंपनियों से बात की और उनसे एक मजबूत 4 व्हील ड्राइव कार का प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए कहा। लेकिन क्योंकि सेना ने ये प्रोटोटाइप बनाने के लिए सिर्फ 49 दिन का ही समय दिया था, इसीलिए 135 में से ही सिर्फ 2 कंपनीज ने ही सेना की इस रिक्वेस्ट पर रेस्पॉन्ड किया था। और यही वजह थी कि सिर्फ बेंटम कंपनी ही 49 दिन के अंदर एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन उस समय बेंटम कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो यूएस आर्मी की डिमांड को टाइम पर पूरा कर सके। इसीलिए सेना ने बेंटम का वो डिजाइन फोर्ड और विलीज जैसी कंपनी को दे दिया। इसके बाद से इन दोनों कंपनियों ने आर्मी के लिए अपने अपने अलग अलग वर्जन पेश किए, जिसमें विलीज के डिजाइन को इस कार का स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया और इसके लीगल राइट्स को भी विलीज कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, जहां विलीज ने जीप नाम को ट्रेडमार्क करवाकर उस कार को जन्म दिया जिसने आगे जाकर पूरी दुनिया में नाम कमाया। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए करीब 6 लाख जीप बनाई गई थी। अब दोस्तों, जब तक वर्ल्ड वॉर चला तब तक ये कार काफ़ी डिमांड में रही, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद से इस कार की डिमांड भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब इस घाटे की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कंपनी ने इस जीप को आम लोगों के बीच में भी बेचने की कोशिश की, लेकिन इस कार को शहर की सड़कों पर इतनी सफलता नहीं मिल पाई जितना कि युद्ध के मैदान में मिली थी। दरअसल युद्ध में यूज होने की वजह से इस कार की छवि एक सोल्जर्स कार की बन गई थी। अब विलीज कंपनी काफ़ी हद तक घाटे में चल रही थी, और यही वो समय था जब इस कहानी में महिंद्रा कंपनी के फाउंडर जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा की एंट्री हुई। असल में केसी महिंद्रा ने अपनी लाइफ के कुछ साल अमेरिका में भी बिताए थे और यहीं पर उन्होंने जीप को सबसे पहली बार देखा था, जिसके बाद उन्होंने वापस अमेरिका जाकर विलीज कंपनी को अप्रोच किया और कंपनी के साथ जीप के CJ2A मॉडल को इंडिया में इंपोर्ट करने की डील साइन कर ली। और इस तरह से साल 1949 में महिंद्रा ब्रदर्स जीप को भारत में लेकर आए। लेकिन ये कार इंडियन मार्केट में अपना कुछ खास जादू नहीं दिखा पाई। फिर साल 1960 की शुरुआत में उन्होंने जीप कंपनी के साथ एक और डील साइन की, जिसमें उन्होंने जीप को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। जिसके बाद उन्होंने इंडियन मार्केट के हिसाब से इस कार में बहुत सारे बदलाव किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार जीप भारत में सफल हो गई थी और देखते ही देखते कुछ ही सालों में इसने इंडियन मार्केट के 25% शेयर को एक्वायर कर लिया। लेकिन 40 साल की ये सफलता 90s के दौर से घटने लगी। दरअसल एक ऑफ रोड कार के रूप में लोग अब जीप की जगह पर बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी ज़्यादा बड़ी और लग्जरी SUVs को पसंद करने लगे थे। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी, जो कि कई दशकों से जीप की एक लॉयल कस्टमर थी, उन्होंने भी जीप की जगह पर मारुति जिप्सी को खरीदना शुरू कर दिया। और इस तरह से अक्टूबर 2010 में महिंद्रा कंपनी ने थार को लॉन्च करके जीप को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। दरअसल महिंद्रा थार स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5 जैसी कार के कॉम्बिनेशन से बनी थी, इसीलिए लॉन्च होते ही इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और फिर इसके बाद महिंद्रा ने एक के बाद एक कई वेरिएंट निकालकर इसके फर्स्ट मॉडल को 2010 में हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर कई सारे बड़े बदलाव करके अक्टूबर 2020 में इसकी सेकंड जनरेशन को भी लॉन्च किया गया। और दोस्तों, थार की ये सेकंड जनरेशन पहले वाले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल भी थी, और इस बार लोगों के बीच में थार का जादू चल गया
और ये जादू कुछ ऐसा चला कि इसके लॉन्च होते ही ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक बन गई और इसकी सेल्स लगातार आसमान की ऊंचाइयों को छूती जा रही है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।